पहला क्या कैसे यूज करता है, कैसे यूज करता है, तो पौधों को बोले तो पिछले क्लास में क्या पढ़े थे? पिछले क्लास में पढ़े थे विद्युतीय द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष पर तीव्रता पढ़े थे ना। याद कीजिए पिछले क्लास अक्षीय अवस्था में विद्युतीय क्षेत्र के कारण तीव्रता पढ़े थे। तो उसमें क्या कहते कि एक द्विध्रुव बनाए थे, यहाँ पे आपका माइनस क्यू था और यहाँ पे आपका कुछ था प्लस क्यू था। बीच का डिस्टेंस कितना था 2l, हो गया l, यहाँ हो गया a। इसके सेंटर O से r दूरी पर एक पॉइंट लिए थे P, तो इसके कारण तीव्रता हो गया था E1, अब इसके कारण हो गया था E2, यानी E2 बड़ा था और E1 छोटा था। तो E इक्वल टू कोची बनाए थे E2 माइनस, याद आ रहा है? कल ही का क्लास था ना। और टोटल जब E निकाले थे तो याद करो कोची आया था, याद कीजिए कि P2R बटा R प्लस L, अरे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का यही ना आया था? आया था कि नहीं आया था? तो कल का क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे ला करके छोड़ दिए थे ना। अब ध्यान से देखिए, इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कि थोड़ा सा यहाँ से इसमें नोट पॉइंट चलता है। नोट देखो कौची रहता है कि अगर द्विध्रुव छोटा हो, कल समझाए थे लेकिन लिखवाए नहीं, कि अगर यदि द्विध्रुव छोटा हो तो ठीक है, अगर इसको छोटा करेंगे तो एल भी छोटा होगा, एल छोटा होगा कि नहीं होगा? और ज्यादा छोटा करेंगे तो चप सिक्का सट जाएगा, क्योंकि एगो माइनस है एगो। तो जैसे जैसे छोटा करेंगे एल आपका छोटा होगा, मतलब धीरे 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 एल कौची हो जाएगा 0। एक समय ऐसा आएगा कि एल कहाँ पर पहुंच जाएगा 0 पर। और जब एल 0 हो जाएगा तब देखो तो E इक्वल टू KP2R अब बटा में R स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर हो जाएगा, एल के जगह यहाँ पर 0 और सबका होल स्क्वायर, यानी E इक्वल टू नहीं दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा सारा लड़का है हो, ई वाला से नहीं लुक रहा है, अच्छा नीचे नहीं दिख रहा। ऐसे कहे ना कि सर हम छोटे ठोके लड़का है, एने देखिए एने दिखाई दे रहा है। हाँ तो एल हो गया 0, तो ई बराबर आपको कोची मिलेगा KP2R और बट्टा में R स्क्वायर माइनस L के जगह यहाँ पर 0 का स्क्वायर और सबके ओके है। अब देखिए तो E इक्वल टू KP2R और यहाँ तक खाली R स्क्वायर ना बचेगा, R स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो R के पावर 4, 2 दूनी 4। देखो एगो R से एगो R कट गया, कै गो R बचेगा 3 गो, यानी E इक्वल टू 2KP अब बट्टा में कौन हो जाएगा R। अब देखो तो 2 कांस्टेंट है, K कांस्टेंट है, घूर्ण भी कांस्टेंट है, तो तीनों कोची है कांस्टेंट है। आपको पता है समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो कांस्टेंट को सटाते हैं, तो कांस्टेंट को हटाएंगे तो समानुपाती चिन्ह को, जस्ट उल्टा काम होता है ना। तो यहाँ से तीनों कांस्टेंट को हटा दो तो ई समानुपाती को हो जाएगा 1/r। वेयर यहाँ कर दिए कि 2KP को कोची बना दिए कांस्टेंट, 2KP को कोची बना दिए। तो याद कीजिए हम लोग बिंदु आवेश के कारण तीव्रता पढ़े थे। अरे बैठिए ना जी, कहेला पड़ेगा फलना जगह बैठिए। बिंदु आवेश के कारण तीव्रता पढ़े थे, E इक्वल टू कोची था KQ/R स्क्वायर, वहाँ E समानुपाती 1/R स्क्वायर था, नजर आ रहा है। यहाँ E केकर समानुपाती था 1/R स्क्वायर का, और यहाँ केकर समानुपाती है 1/R क्यूब का। तो याद रखना
कि अगर बिंदु आवेश के कारण पूछेगा तो 1/r² होगा, और विद्युतीय द्विध्रुव पूछेगा तो 1/r³ होगा। इसके लिए हम छोटा सा लेकर काम किए थे ना, क्योंकि एग्जाम में पूछ देता है कि द्विध्रुव के कारण तीव्रता होता है। ऑप्शन रहेगा ए नंबर 1/r² के समानुपाती, 1/r³ के समानुपाती, r² के समानुपाती और r³ के समानुपाती। तो द्विध्रुव के कारण पूछेगा तो 1/r³। अब पूछ देगा बिंदु आवेश के कारण तीव्रता होता है तब 1/r²। यह है पॉइंट चार्ज के कारण, इसके कारण पॉइंट चार्ज के कारण, और ये वाला है डाइपोल के कारण। डाइपोल बोले तो द्विध्रुव के कारण ना। तो दिमाग कब जब छोटा होता है तब, तो द्विध्रुव को छोटा करेंगे तबे ही आता है, ऐसे आने वाला नहीं। तो इसको नोट कर लीजिए यहाँ से आप लोग, यहाँ तक कल हुआ था। नोट लगाएंगे, इसको लिखेंगे, उसके बाद इसको लिखेंगे। मतलब कि एक हाथी को जल्दी से एवरीडे यानी कि प्रत्येक दिन कितना पानी यहाँ से है नोट से होने वाला लिखना है। ये सब कल हो गया। एक हाथी को प्रतिदिन कितना पानी चाहिए होता है, कितना पानी का पता होता है, देखिए आप निकल लगा। हाँ निकल होगा, पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा। ये नोट लिखना है पहले छोटा सा। ये सब तो यहाँ तक कल हो गया था, यहाँ तक कल आपका कंप्लीट था। स्टार्ट करना है यहाँ से और लास्ट करना है आपको यहाँ पे। 3 फीट देखिए, फीट जो है एक तरह से ये मात्रक है, जैसे एक लीटर होता है ना लीटर, उसी तरह से एक मात्रक है फीट ना। और एक फीट बराबर होता है कितना होता है 473 मिलीलीटर होता है एक फीट बराबर, ठीक है। कल वाला वीडियो में थोड़ा सा उधर से राइट साइड वाला इतना लाइट हो गया था ना, बोला कब जब सब खत्म हो गया तब। हाँ? ट्रैक्टर तो यार ले लेगा, और बाद कहेगा कि तेल खत्म हो गया, तो कोई फायदा है? तो ये बताएगा तब ना। मोर देन 3 feet of water every day। हाँ 1 फीट बराबर होता है, चाहे तो आप नोट में ना एक पानी मिलेगा ना, 1 फीट बराबर 0.47 लीटर हो गया। तो ये अक्षीय अवस्था में तीव्रता हम लोग पढ़ लिए, मतलब और पिछला क्लास जो आए होंगे उनको बताए थे 3 तरह का तीव्रता पढ़ना है। एक अक्षीय अवस्था में, एक निरक्षीय अवस्था में, और एक कोनो अक्षा में नहीं रहेगा, कोनो अवस्था में नहीं रहेगा। कोई एंगल पर दे देंगे, मतलब कोण पर। तो आइए, अक्षीय अवस्था हो गया, टॉपी लगाएंगे निरक्षीय अवस्था। विद्युतीय द्विध्रुव के कारण निरक्षीय अवस्था में तीव्रता। तो
टॉपिक लगा देंगे, उसके बाद पेन कॉपी कलम रखेंगे। वही कर रहा है कि an elephant needs एक हाथ विद्युतीय पीने के लिए द्विध्रुव के कारण 3 फीट से अधिक निरक्षीय अवस्था में विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। देखिए अबरी जो पढ़ना है कौन अवस्था में है? निरक्षीय अवस्था। आज हमको पढ़ना है कौन सी अवस्था में? निरक्षीय। और आपको बताए थे अगर द्विध्रुव के अक्ष पर चल जाए तो अक्षीय अवस्था और लंबवत चल जाए तो मतलब कि जिस एक्सिस पर अगर एक्स एक्सिस पर रखल है, एक्स एक्सिस पर चल जाए तो अक्षीय हो गया और वाई पर चल गए तो निरक्षीय। अगर द्विध्रुव ऐसे खड़ा करके वाई पर रखल है तो वाई पर ऊपर चल गए तो अक्षीय हो जाएगा और एक्स पर चल जाएंगे तो निरक्षीय। इस बात को ध्यान में रखना है ना। तो हम एक अक्ष पर काम करते हैं तो एक्स अक्ष लेंगे, वाई को निरक्षीय बना देंगे। जैसे देखिए ध्यान से पेन कॉपी कलम सबको रख देंगे, समझेंगे, उसके बाद लिखेंगे। नहीं समझ में आएगा तब तो छपना पड़ जाएगा। तो पहले समझिए, ये मान लेते हैं आपका 1+4 बहुत सारा चीज बनता था या माइनस। शुरू में कौन सा आवेश होता है? उसके बाद ये आपका हो गया प्लस, ये सेंटर हो गया आपका ओ सेंटर कोची हो गया। अब बताओ यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना रहेगा? 2a। ये डिस्टेंस आपको कितना रहेगा? 2a। बात मत कीजिए, जो पीछे हुआ है वही चीज बता रहे हैं। तो कल नहीं समझ में आया होगा तब वो आज समझ में आ जाएगा। देखिएगा ध्यान से तब। ये कितना हो जाएगा? 2a। तो बताओ कि आधा कितना हो जाएगा? यो आधा कितना हो जाएगा? इतना तो करेगा ना। उसमें भी इतना किए थे, उसमें क्या किए थे कि अब इन्हें यहाँ पे तीव्रता निकाले थे, इसमें अब लंबवत निकालना होगा। यहाँ से सीधे लंबवत ऊपर चल गई, ये निरक्षीय अवस्था हो गया ना। मान लेते हैं डिस्टेंस कितना ऊपर चल गए? कल भी सेंटर से आरे गए थे, अभी भी सेंटर से कितना गए हैं? और यहाँ पे एक बिंदु को ले लेंगे P। यहाँ पे एक बिंदु को ले लेंगे। अब यहाँ पे देखो इसके कारण भी तीव्रता मिलेगा, इसके कारण भी तीव्रता मिलेगा। मिलेगा कि नहीं? कल देखे थे कि एगो तीव्रता उन्हें मिला था, एगो तीव्रता E1 इन्हें मिला था, E2 इन्हें मिला था। तो हटा दिए थे, अपोजिट डायरेक्शन था। आपको बोले हैं कि एक के डायरेक्शन रहेगा जोड़ेंगे, एक के डायरेक्शन रहेगा तो अलगे अलगे डायरेक्शन रहेगा तो अब अपन मान के इन्हें मने घूमेगा तो रिजल्टेंट निकाल देंगे। याद है? हाँ, तो ये सब बात दिमाग में रखना होगा तो काम आएगा ना। तो देखो इसमें कहने कहने मिलता है, ये माइनस है, कौन सी है? इसके कारण एगो तीव्रता मिलेगा। मान लो तो माइनस के कारण उन्हें मिलेगा कि इन्हें मिलेगा? एक और मिलेगा ना। देखो वो कह रहा था कि सीधे उन्हें मिलेगा। सत्येंद्र बाबू अभी वो नहीं बोले, यहाँ से कहने मिलेगा इन्हें मिलेगा ना। ये मान लो पहला आवेश है, कौन सा आवेश है? तो इसका नाम कोची दे दिए ई प्लस है। तो पहले यहाँ से मिला लेते हैं ऐसे। अब बताओ इसके कारण तीव्रता इन्हें मिलेगा कि आगे मिलेगा? तो इसके कारण कहने मिलेगा आगे। नाम को देते हैं E2। देखो तो अपना मन के चल रहा है, दोनों चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो निकालना कुछ होगा रिजल्टेंट। अब अगर रिजल्टेंट निकालने नहीं आ रहा है, मान लो एंगल का तो पता नहीं है, तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? तो क्या करेंगे कि दोनों को एक डायरेक्शन में लाएंगे। और आपको हम बताएं कि कोई चीज तिरछा चलता है तो कर 2 कंपोनेंट होता है, याद है? कई कंपोनेंट होता है? देखो यहाँ एंगल देवल रहता तो रिजल्टेंट निकाल लेते, लेकिन एंगल का था पता तो कंपोनेंट निकालो। कुछ निकालो, ध्यान से देखिए। तो ये ऐसे तिरछा ऊपर जा रहा है तो एगो एकर होगा x में कंपोनेंट और एगो कने होगा y। ये इन्हें मान लिए हम x, इन्हें कोची मान लिए, अब ये कोची हो गया y।
और ई एंगलवा को इतना मान लेते हैं थीटा। तो बताओ ये ने आएगा E2 तो कोची बनेगा E2 cos थीटा। अब ये जाएगा तो कोची बनेगा E2 sin। उसी तरह से एक ना दुख होगा, ये ने आ रहा है ना, तो ए ने आ रहा है तो एक तो यही पर चलेगा, x तो यही रह जाएगा और y कने आ जाएगा नीचे। तो ई एंगलवा कितना हो गया थीटा। बताओ E1 चढ़ेगा तो कोची बनेगा E1 cos थीटा और इन्हें आएगा तो कोची बनेगा। तो कितना बढ़िया हो गया। अब देखो तो E2 sin थीटा ऊपर है और E1 sin थीटा काट देगा, लेकिन ऐसी जहाँ मत तहाँ मत काट देना, बराबर रहेगा तभी ना कटेगा। तो सबसे पहले देखना होगा कि E1 E2 बराबर है कि कम बेसी है। अगर बराबर होगा तो कट जाएगा, बराबर होगा तो कट जाएगा ना। तो पहले चेक कर लेते हैं E1 E2 निकाल करके, है कि ना। चलो ध्यान से देखो, अगर ये बराबर होगा तो कट जाएगा और ये वाला कुछ हो जाएगा ज्वाइंट हो जाएगा, यानी कुल तीव्रता आपको क्या मिलेगा E1 sin थीटा माइनस E2 sin थीटा प्लस E2 cos थीटा और प्लस E1 cos थीटा। ये दोनों प्लस में आएंगे, दोनों यही ना होगा, होगा कि नहीं होगा। तो यही फिगर बन गया। लेकिन उससे पहले देख लो यहाँ भी क्यों आवे, यहाँ भी ये वाला डिस्टेंस देख लेते हैं। देखो तो ये वाला R है, ये वाला L है, यहाँ एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री। तो ये कर्न हो गया और कर्न इक्वल टू क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर करो, ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का। इधर आओ, लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो कर्न हो गया R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का। अब देखो तो ध्यान से, दूरी भी बराबर, जितना एने से दूरी उतने एने से दूरी, जितना यहाँ आवेश उतने। तो बताओ कि दूरी भी बराबर, आवेश भी बराबर, तो तीव्रता तो बराबर ही ना होगा। मतलब कि जितना E1 होगा उतने E2 होगा, होगा कि नहीं होगा। यानी कि E अभी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। अब सिर्फ और सिर्फ यही बचेगा ना, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, दोनों को जोड़ देंगे कुल तीव्रता हमको मिल जाएगा। यही फिगर बनाओ, यही फिगर को नीचे लिखेंगे और फिर दोनों के खाली जोड़ देंगे, कहानी हो जाएगा। कल देखे थे एगो उन्हें मिल गया था, एगो इन्हें मिल गया, मिला था कि नहीं मिला था। कल भी दो कटल था, देखो ऊपरे गया था E1 sin थीटा और नीचे आया था E2 sin थीटा। तो कल भी एक काटे थे, कल नहीं परसों दिन एगो तिरछा गया था ना, कल तो सीधा गया था, तो काटे थे एक बार, आओ याद करो। तो ऐसे ही इसमें भी कट गया, ऊपरे नीचे अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसलिए लेके चले थे ना कि आवेश बांटा हुआ था, तो ये के निकाल के इंटीग्रेशन कर दिए थे। यहाँ बांटा हुआ नहीं है, दूसरे को आवेश में है, दूसरे को तो दोनों के जोड़ देंगे, काहे ला ज्यादा करना इंटीग्रेशन। घेरे मानी रहे तो जोड़ने में टाइम लगेगा, लेकिन दो को तो है ही है, दोनों के जोड़ देंगे, कहानी खत्म हो जाएगा। ठीक है, नोट कीजिए जल्दी। For long distance ना, बात कम कीजिए, लिखिए जा रहे और नाम लिखे ना, यहाँ पे मान लीजिए करते Q, यहाँ पे R, यहाँ पे अगर थीटा दे देना तो डायरेक्ट रिजल्टेंट निकाल देते हैं, लेकिन थीटा क्या आते पता नहीं है तो कंपोनेंट निकाल लिए।
छाटा खुद से बना दिया ना, छाटा सात आठ खाली भरे वाला है, आगे तक बढ़ा देना है। सुनिए तब ये वाला तो क्या है कि एशियन पीपल यूज एलिफेंट, मतलब एशियन लोग, एशियाई लोग ना हाथियों का यूज करते हैं क्या करने के लिए? टू कैरी हैवी थिंग्स, या हैवी मतलब का भारी, भारी वस्तुओं को, थिंग्स मैंने वस्तु, भारी वस्तुओं को ढोने के लिए, कैरी मैंने ढोना ना, मैंने एशियन पीपल भारी वस्तुओं को लंबी दूरी के लिए भारी वस्तुओं को ढोने के लिए क्या करते हैं? हाथियों का यूज करते हैं, एलिफेंट्स का यूज करते हैं, है ना? ठीक है, चलिए ऐसा कीजिए कि चलिए हाँ पहले नंबर तो अभी बताइए, हम बोल रहे हैं उसका, इधर देखिए। हाउ डज द एलिफेंट यूज इट्स ट्रंक, मतलब समझ में आ रहा है? दूसरा है ना कीर्तन, दूसरा कीर्तन और आंसर तो समझाइएगा, देखिएगा सब कोई अपनी तैयारी पे करते हैं ना। पहले का नहीं पूछा, अभी कुछ पहले का नहीं पूछा, हाँ पहले से पता था ना। खाने के लिए रहेगा काहे पर ध्यान रखना एकदम। सर जखनी पूछने का एकदम एग्जाम्पल खाई वाला पर देना ही चाहिए। ये मत कहना कि जखनी पढ़ेला मन रहेगा अपनी पढ़ेंगे, तो वही ना बोले सर शुरू में। बोलो जी बोलो। अच्छा ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं कि बिल्कुल एक्चुअल हो, बस उससे मिलता जुलता है, थोड़ा बहुत टूटी फूटी वीडियो है ना। ठीक है, हाँ अब इसको मतलब सुनाइए, आपका समझाइए। हाँ हो गया, बोल दे, लिखेंगे। माना देखो, जैसे जैसे फिगर सब मान के बना है ना, सब फिगर मान के बना है तो माना सही लिखेंगे कि माना माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश मिलकर, माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश मिलकर, खुद को बचाने के लिए माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश मिलकर एक विद्युतीय द्विध्रुव बनाते हैं। एक विद्युतीय द्विध्रुव बनाते हैं जिसके केंद्र O से R दूरी पर निरक्षीय अवस्था में तीव्रता प्राप्त करने के लिए, जिसके केंद्र O से R दूरी पर तीव्रता प्राप्त करने के लिए, जिसके केंद्र O से R दूरी पर निरक्षीय अवस्था में तीव्रता प्राप्त करने के लिए, R दूरी पर निरक्षीय अवस्था में तीव्रता प्राप्त करने के लिए एक बिंदु P लिया गया। एक बिंदु P लिया गया। एक बिंदु P लिया गया।
फिर से एक बार फिर से देख लीजिएगा। माना माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश मिल करके एक विद्युतीय द्विध्रुव बनाते हैं जिसके केंद्र O से R दूरी पर निरक्षीय अवस्था में तीव्रता प्राप्त करने के लिए एक बिंदु P लिया गया। अब बारी बारी से पहले माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता, फिर प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता, फिर दोनों तीव्रता को हमको जोड़ देना है। तो सबसे पहले P लिया गया। अतः ध्यान से देखिए, माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता, तो माइनस क्यू को कोची माने E1, और तीव्रता का फार्मूला आप लोग जानते हैं, E इक्वल टू कोची होता है KQ बटे, यही होता है ना, एक बिंदु ना है, यही फार्मूला है। तो क्या हो जाएगा KQ, और R के जगह यहाँ पर कितना रखेंगे, R² प्लस L² का रूट का तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी यही ना है, और स्क्वायर से रूट खत्म। तो E1 इक्वल टू कोची हो गया KQ बटा R² प्लस L², समीकरण। अब ध्यान से देखो, पीछे से नहीं दिख रहा होगा तो तनी मनी खड़ा भी हो जाइएगा ना, साफ दिखने के। तो ध्यान से देखिएगा, अमित बाबू से नहीं दिख रहा होगा ना। ये जो तीव्रता मिला है E1 कौन आ रहा था Na, लेकिन Na से तो काम नहीं करना, काम Na से करना है, काम Na से करना। मतलब इसका दो घटक निकाले हैं, E1 का दो घटक निकाले हैं, एगो PS की ओर और एगो PO की ओर। P से O की ओर देखो E वाला आया है, और P से S की ओर देखो E वाला गया है, गया कि नहीं गया है। तो लिखेंगे इसका एक घटक E1 cos थीटा, E1 cos थीटा PS की ओर, कहने गया PS की ओर, तथा दूसरा घटक E1 sin थीटा PO की ओर होगा, PO की ओर। इतने ना हुआ है, ध्यान देखो, जो चीज काम होता है सब चीज लिख देते हैं। E1 Na आ रहा था, एक घटक बना यहाँ से Na और एक घटक बना यहाँ से Na, तो एगो बना PS की ओर E1 cos थीटा और PO की ओर बना E1 sin थीटा। उसी जब E2 निकालेंगे ना, तो E2 का एक घटक Na आया है और दूसरा घटक Na गया कि नहीं गया है। तो जस्ट यही काम करेंगे, लिखेंगे पुनः प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता। अब प्लस क्यू आवेश कारण, यहाँ माइनस था और यहाँ, तो इसके कारण को नाम E2, तो E2 इक्वल टू वही फार्मूला KQ। और देखो तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, जितना Na था, रूट R² प्लस L², और सबका कोची हो जाएगा, R का स्क्वायर ना होता है, तो स्क्वायर से रूट खत्म। तो यहाँ से भी बचेगा E2 इक्वल टू KQ बटा R² प्लस L², समीकरण कोची हो गया। एक भी दूगो घटक है, देखो ना, E2 cos थीटा और E2 sin थीटा है ना दूगो, तो यहाँ भी लिख देंगे इसका एक घटक E2 cos थीटा, देखो तो कहने जा रहा है PS की ओर, तथा दूसरा घटक E2 sin थीटा कहने जा रहा है P से Q की ओर, वाई तो एक्सिस पर लिए थे ना, PQ की ओर होगा, यही ना हुआ। अब ध्यान से देखो, तो अब देखो काम स्टार्ट होगा। अभी तक तो फिगर वाला काम कर दिए, E2 का दो घटक E2 cos थीटा और E2 sin थीटा, E1 का भी दो घटक E1 cos थीटा और E1 sin थीटा। ध्यान से देखो कि E1 sin थीटा और E2 sin थीटा एक दूसरे के अपोजिट है ना, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो लिखेंगे क्योंकि E1 sin थीटा तथा E2 sin थीटा एक दूसरे को कैंसल कर देते हैं, कर देते हैं कि नहीं कर देते हैं। तो इसीलिए
ई नेट इक्वल टू हमारे पास बचेगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, क्योंकि साइन थीटा तो कट गया और cos थीटा एक के डायरेक्शन में है तो कोची लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। होगा कि नहीं होगा? अब देखो एगो कपार धर के नीचे बैठल है, ओकरा का समझ में आएगा? मारो तो एक था नींद लग गया नहीं सूत जा रहा है, रात भर सूत रहा तब वही सबके नींद पूरा नहीं हुआ। तो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा कोची हो गया, कैंसिल हो गया, बच्चा आपका दोनों cos थीटा एक के डायरेक्शन में तो कोची कर देंगे, जोड़ देंगे। अब देखो तो E1 को देखो और E2 को देखो, देखो तो कुछ अंतर है, ध्यान से देखिए, है ना एक के बराबर। तो लिखेंगे चूंकि E1 बराबर कोची है E2 और बराबर हम कोची मान लिए E, जितना E1 है उतने E2 है और दोनों को कोची मान लिए E, तो इसीलिए E नेट इक्वल टू E1 के जगह यहाँ पर E cos थीटा और यहाँ भी कोची हो जाएगा E cos थीटा। तो E नेट इक्वल टू एगो E cos थीटा एगो अब E cos थीटा, दूगो E cos थीटा। अब E के जगह यहाँ पर चाहे तो E वाला और नहीं तो E वाला रख देंगे, कोई देखो तो ध्यान से, यानी कि E नेट इक्वल टू 2 का 2 और E के जगह यहाँ पर कोई एगो रख दे, दोनों देखे हैं, यानी के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर और इंटू में, अरे स्क्वायर नहीं ना, इंटू में cos थीटा। अब चूंकि थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो cos थीटा इक्वल टू फार्मूला पढ़ल है आधार बटे, तो खोजो तो दूगो त्रिभुज है, बताओ ये तो लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये ना कर्ण हो गया, तो आधार बटा कर्ण निकालना है तो एल बटा कोची हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा कि ना, ये हो गया आधार और ये कोची हो गया कि ना। तो आधार कितना हो गया एल और कर्ण कितना हो गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट, यही ना हो गया। तो इसीलिए ई नेट इक्वल टू के क्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और cos थीटा के जगह यहाँ पर एल बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। देखो तो एक पावर कुछ नहीं तो 1 और रूट का मतलब कितना होता है, पावर 1/2। और ये जो रूट था ना, हाँ रूट के जगह यहाँ पर कौन सी कर दिए, पावर 1/2। कोई दिक्कत है? आओ समझो तब। ई नेट इक्वल टू, देखो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले के का के, फिर ये क्यू का क्यू, अब 2 और एल को गुना करेंगे तो 2l, देखो क्यू इंटू 2l बना दिए, कल वाला बात याद करो, क्यू इंटू 2l हो जाता है p, याद है ना। अब बट्टा में आओ तो दोनों तो एक है, और जब बेस समान रहता है तो गुना में पावर कौची करते हैं, जोड़ देते हैं, तो एक और आधा जोड़ेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर 3/। अब चूंकि Q इंटू 2l कौची होता है P, तो इसीलिए ई नेट इक्वल टू के, अब सबके जगह यहाँ पर P और नीचे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर 3/2। यही कहानी हो गई आपको खत्म। देखो ओकरो में आया था आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर आया था और पावर 2 आया था, होल स्क्वायर के पावर 2 आया था, इसमें थोड़ा सा अंतर है ना। एकरो में वही करेंगे, द्विध्रुव छोटा हो तो एल की कहानी खत्म। एकरो में करेंगे, लेकिन नोट कर लो, एकरो में एगो नोट लगेगा, वही द्विध्रुव को छोटा करने वाला जगह नहीं है, नोट कर लीजिए। बाकी आपको द्विध्रुव को छोटा करने की समस्या जो है, तो द्विध्रुव को हम छोटा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए आपका इतना ही रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और रोज रोज क्लास आते रहिए ना।